तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ सीएमए एस्पिरेंट्स के बारे में। पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग, इतना एनर्जी, इतना पावर इन लोगों के अंदर कहाँ से आता है। मतलब 12th पास होता नहीं है कि ये लोग इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं, फिर उस टारगेट को डेली चेस करने के लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस, इतने सारे स्ट्रगल्स करते हैं, और इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि फाइनली एट द एंड वो उसे अचीव कर पाएंगे या नहीं। बट जो उनका डिटर्मिनेशन है, ऑसम ऑसम। और मेरे को सच में लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो आप लोगों के कॉमन डाउट्स है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आगे का पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का भूलता जा रहा हूँ, भैया जॉब के साथ मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं, जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं, फाइनेंशियली मैं सुटेबल नहीं हूँ, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, भैया फैमिली डिपेंडेंट है, पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले, आप लोगों को लगता होगा ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर वो एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों का टारगेट सेम है। बट मतलब प्रॉब्लम सबकी रहेगी, बट प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। कोई फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं रहेगा तो किसी को जॉब के साथ करना रहेगा, किसी के पास फैमिली की इतनी डिपेंडेंसी रहेगी कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा कि भैया मेरे पास तो सब है, लाइक आज मैं कुछ पढ़ता हूँ तो पहले जो पढ़ा था वो भूल जाता हूँ, भैया थ्योरी कैसे पढूं, भैया प्रैक्टिकल कैसे करूँ, भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, भैया मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, भैया मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद भी मतलब इतने डाउट्स हैं आप लोगों को आपके माइंड में, उसके बाद भी आप लगे पड़े हो, है ना। और जब आप लोगों को आपकी फैमिली मेहनत करते हुए देखती है ना, तो उन लोगों को भी फिर आपसे एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि हाँ ये तो कुछ करेगा। और सच में मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों का डिटर्मिनेशन देखकर कि एक छोटी सी उम्र में आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, इतनी बड़ी कोर्स करने का, इतना एक प्रोफेशनल डिग्री करने का, और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस जर्नी को फिनिश करने जा रहे हो, ठीक है। और जब आप इस कोर्स में आते हो तो हर किसी को पता होता है कि भाई जितने लोग आए हैं सबका तो नहीं होगा, तो बहुत कम ही लोग होंगे जिनका होगा। अब मैं उनमें कैसे आऊँ, जो कि हमारी सबसे बड़ी मैं बोलूँ तो लड़ाई होती है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। पर उसके बाद भी आप लोग नहीं डरते हो, उसके बाद भी आपका डिटर्मिनेशन बिल्कुल डगमगाता नहीं है। भाई क्या खा रहे हो, मुझे भी बताओ। पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब आप लोगों को देखता हूँ, मतलब नो डाउट मैंने भी क्वालिफाई किया, तो उस टाइम पे पता नहीं ऐसी कौन सी गोली खाते थे हम लोग कि इतना इतना पावर, इतना डिटर्मिनेशन, इतना एनर्जी रहता था, और पता भी नहीं रहता था कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल्स कर रहे हैं, और सच में मतलब, और इतनी छोटी सी उम्र में जब आप ये सब करते हो ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज की जनरेशन में मैं बात करूं तो लोगों को लगता है कि मतलब पैसा ही सब कुछ है। नो डाउट आप इस डिग्री में आए, कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में रहेगा कि मुझे अपनी फैमिली को एक बोलूँ तो एक अच्छा लाइफ देना है। बट अच्छा लाइफ देने के, देखो आजकल आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत तरीके आ रखे हैं। बट मैं सच में बहुत प्राउड हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप इतना अच्छा डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, और ऐसी चीज़ें तो एटलीस्ट नहीं करते हो। और आप लोगों का डिटर्मिनेशन तो सच में बहुत अच्छा है। और ये जो आप लोगों के कॉमन डाउट्स है ना कि भैया थ्योरी कैसे करूँ, भैया मेरे आसपास के काफ़ी लोग हैं उनका नहीं निकल रहा है, मेरा निकलेगा कि नहीं, भैया मेरे अटेम्प्ट्स लगे पड़े हैं, क्या मुझे दोबारा पेपर देना चाहिए, ये सब मैं कह रहा हूँ जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, जितने भी, वो मैं नहीं बताऊँगा। वो कौन बताएगा, वो आप खुद बताओगे। ये कोर्स में जब आप आए, आप खुद सोच समझ के आए। आपको थ्योरी कैसे करना है, आपको थ्योरी कैसे समझ आएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सच में एक बहुत अच्छा सीएमए फ्यूचर में बन के निकलना चाहते हो, तो आपको आज से अपने डिसीजन खुद से लेने पड़ेंगे। अरे लेकिन भैया कोई बड़ा बता देता है तो अच्छा रहता है ना। हाँ अच्छा रहता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोचो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। आपको कुछ भी डाउट है ना, आप खुद से पूछो, आपके अंदर ही वो जवाब छुपा है। बस आप लोगों को क्या चाहिए, अरे कोई एश्योरेंस दे दे, अरे कोई एश्योरेंस दे दे। क्यों एश्योरेंस चाहिए आपको? हाँ, इतना पावर, इतना एनर्जी लेके कहाँ जाओगे? लगाओ पढ़ाई में, और सच में मेहनत करते रहो। और खासकर उनके लिए भी, अगर आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो मुझे पता है, देखिए आप लोग बहुत समझदार हैं, बट अगर आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं ना, तो एक समय रुको, दोबारा से किताब उठाने से पहले सोचो
कि मेरे हिसाब से मैं पेपर में क्या करके आया था और मेरे हिसाब से मेरी क्या गलतियां हैं और मैं अपने आप में क्या सुधार सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर आप में इम्प्रूवमेंट का कहीं ना कहीं, देखो सबको पता रहता है कि हमारी गलतियां कहाँ पे हैं, बस डिपेंड ये करता है कि इसको समझ आ रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है एग्जाम्स में, अगर आप कहीं पे भी आपको लगता है कि यार नहीं मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या रीज़न है जो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, अब बच्चे कहते थे भैया थ्योरी कैसे करें? अरे थ्योरी आप देखो आप कैसे कर सकते हो। भैया लॉ कैसे करें? लॉ की तो लैंग्वेज ऐसी है। अरे बच्चे पास नहीं होते हैं क्या? देखो कैसे कर सकते हो। आपसे बेहतर तो आपको कोई नहीं जानता है। बट सच में मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं किसी एस्पिरेंट को देखता हूँ जो कि एक सपना लेकर के रात दिन मेहनत कर रहा होता है, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस कर रहा होता है, ये सोच के कि एक दिन मैं बन के दिखाऊंगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में। मतलब और मैं सच बताऊँ तो मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे जो बोलते हैं कि भैया मेरे 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया। तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, लेकिन सच में ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लाइफ में जब फेलियर्स आते हैं ना, तो उस फेलियर से उठना और दोबारा मेहनत करना और दोबारा एग्जाम देना, और जब आपको पहले से पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो सच में कोई ना कोई तो दवाई ले रहे हो आप, कोई ना कोई तो गोली ले रहे हो। मुझे भी बता दो, एस्पिरेंट जब मैं था तब तो सब बढ़िया था, लेकिन अब फिर से मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है दोबारा से। डबल CA में होती नहीं है, वरना मैं ज़रूर करता। बट सच में आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और सच में मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, हर वो बच्चा जो लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस कर रहा है अपने लाइफ में, वो अपने गोल को अचीव कर पाए। मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। आप लोगों को ये खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। और मैं बोलूँगा कि आपको पता है, अगर 100% लोग एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 7 या 8% रिजल्ट आएगा जो कि CA में बनेंगे। तो उन 7 या 8% में आने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है, जो उनमें कॉमन है वो यही है कि उन्होंने अपने डिसीजन खुद लिए। वो नहीं गए यूट्यूब पे, अरे कैसे थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, पेपर में क्या क्या लिखा जाए। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि उन्हें कैसे पढ़ना है, पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, पास हुए। वो मत करो जो सारी लोग कर रहे हैं। ऐसे एक टीचर है, मैंने उनका सुना था कि जब तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओ ना, जब तुमको लगे कि बस आज तो हो गया भाई, आज बहुत पढ़ लिया, अब थक गया मैं, उस टाइम अपने आप को ना 20 मिनट्स और दो। क्यों 20 मिनट्स और देने के लिए कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जो एक नॉर्मल बच्चा होगा ना, वो उस लेवल पे आके छोड़ दिया होगा। और अगर तुमने अपने आप को 20 मिनट्स और दिए और डेली तुम अपने आप को 20 मिनट्स ज़्यादा देते रहे, तो सोचो तुम उससे कितना ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे। बस हमेशा कोशिश करो अपने आप को पुश करने की, अपनी डेली लिमिट्स को पुश करने की, और तुम्हारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव होगा। देखो, सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल्स हर कोई कर रहा है। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, 100% में उस 7 या 8% में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, मेहनत हर कोई कर रहा है। आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ आप करोगे, आप अपने डिसीजंस खुद से लोगे। आपको अपने डिसीजंस पे खुद रिलाई करना पड़ेगा। आपको किसी का एश्योरेंस नहीं चाहिए रहेगा। जिस दिन एक ये चीज़ आ जाएगी ना आपके अंदर, मैं बोलूँगा 80% CA में तो आप उसी दिन बन गए, 20% एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बनोगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी थी। मैंने सोचा मुझे ऐसे बात करनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि कई बार आप लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, भैया ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, मैं बन पाऊँगा या नहीं। तो ये सब आपको नहीं सोचना है। जैसा कि आप अभी सिर्फ अपने छोटे छोटे टारगेट्स का ध्यान रखते हो और पूरा दिन उसी के ऊपर लगाते हो, बस आपको उतना ही सोचना है। क्योंकि अगर आप एकदम से इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव देखोगे तो वो अचीव नहीं होगा, लेकिन उनको स्मॉल टास्क में अगर करोगे तो ज़रूर वो अचीव होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सच में मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देख के और आप लोगों की मेहनत को देख के। मैं ज़रूर भगवान से प्रे करूँगा कि आप लोग जल्दी जल्दी क्वालिफाइड CMAs बने और मैं आप लोगों को देख सकूँ एक क्वालिफाइड CMA के तौर पर। चलिए बाय।